नमस्कार दोस्तों, जीके के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। 2024 एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है कि वियतनाम की मुद्रा कौन सी है। आंसर देंगे जल्दी से कि वियतनाम की मुद्रा कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, डोंग। याद रखेंगे दोस्तों कि वियतनाम की मुद्रा का नाम डोंग है। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक। दोस्तों बताना है कि बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, घट जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों कि बर्फ पर दाब बढ़ने से जो है उसका गलनांक घट जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के माता वारी पेरा प्रसाद और रिगनई पचरा वस्त्र को जीआई टैग मिला। तो दोस्तों याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य को जो है जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है। दोस्तों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैयद सालार मेला कहाँ लगता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहराइच में। याद रखिएगा दोस्तों कि सैयद सालार मेला जो है बहराइच में लगता है। अगला प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों चलिए बताना है आंसर कि सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाबलीपुरम में। याद रखिएगा दोस्तों कि सप्तरथ मंदिर जो है महाबलीपुरम में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन से। याद रखिएगा दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो दोस्तों किसके शासनकाल में जो है सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। अगला प्रश्न है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसने जो है सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इरेटोस्थनीज। याद रखेंगे दोस्तों कि इरेटोस्थनीज ने जो है सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दोस्ती 16 अभ्यास कहाँ पर किया गया है। दोस्तों बताना है कि हाल ही में दोस्ती 16 अभ्यास कहाँ पर किया गया। याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मालदीव में। अगला सवाल है कि हाल ही में फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है। तो दोस्तों हाल ही में जो है फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है। 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना है। तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयश्री दास वर्मा। हाल ही में जो है फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष जयश्री दास वर्मा बनी हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है। दोस्तों स्टार मार्क लगा लीजिएगा कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य है। अगला सवाल है कि रूस की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है। 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना है कि रूस की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूबल। याद रखेंगे दोस्तों कि रूस की राष्ट्रीय मुद्रा रूबल है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों बताएंगे कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में। याद रखिएगा दोस्तों कि जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। कई बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का जो है एसआई मात्रक क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूलॉम। याद रखिएगा दोस्तों कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। अगला सवाल है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा ये हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था, तो ये लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कितने स्थान के नाम बदलने की घोषणा की है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30। दोस्तों हाल ही में जो है चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थान के नाम बदलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 280। अगला सवाल है कि गोल्डन चावल एक प्रचुर उत्तम स्रोत है। तो दोस्तों किस का जो है गोल्डन चावल एक प्रचुर उत्तम स्रोत है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ए का। याद रखिएगा दोस्तों कि गोल्डन चावल जो है विटामिन ए के लिए प्रचुर उत्तम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निकोबार द्वीप में। याद रखिएगा कि जारवा जनजाति जो है निकोबार द्वीप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो दोस्तों ये पहली बार गाया गया था 1896 में, कि 1896 में वो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है चंबल नदी पर। याद रखिएगा कि पुनासा जलप्रपात जो है चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन किस शहर को बनाए जाने की घोषणा हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई को। दोस्तों हाल ही में जो है भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन जो है मुंबई शहर को बनाए जाने की घोषणा हुई है। अगला सवाल है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होते हैं? तो दोस्तों ये होता है जनसंख्या के आधार पर। याद रखेंगे कि लोकसभा में राज्यों को जो है जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल की राजकीय भाषा है। दोस्तों केरल की राजकीय भाषा क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलयालम। याद रखेंगे दोस्तों कि केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और यह भी बताइएगा दोस्तों कि आपने टोटल कितना प्रश्न सही किया। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर लिखिएगा। जीके से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए इसी प्रकार इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।